आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अमेजिंग ट्विस्ट से भरी हुई एक्शन मूवी एंड मूवी का टाइटल है हार्ट ऑफ स्टोन स्टारिंग हमारी वंडर वुमन गैल गैडोट एंड आलिया भट्ट। मूवी की सारी रात जानने के लिए बने रहे हमारे साथ मूवी के एंड तक। मूवी के बिगिनिंग में दिखाया जाता है कि MI6 के एजेंट्स अपने मिशन पे आए हुए हैं। उनका मकसद है वन ऑफ द मोस्ट वांटेड एंड सातिर क्रिमिनल मूलवान को पकड़ना, जिसके लिए सब लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। MI6 के एजेंट्स है रेचल, पार्कर, यंग एंड बैली, जिसमें पार्कर और यंग मूलवान को पकड़ने जाएंगे अंदर कैसीनो में। वहीं रेचल और बैली उन्हें गाइड करेंगे। इसके लिए सबसे जरूरी था पार्कर और यंग का नाम गेस्ट लिस्ट में जोड़ना, जिसके लिए रेचल काफी कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। इसे पूरा करने के लिए रेचल को हेड सिक्योरिटी के 10 फीट पास जाकर के उनका सिस्टम हैक करना होगा। पहले तो पार्कर उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है, बट कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए रेचल को जाना पड़ता है। रेचल के पहुंचते ही बेली उसे कॉल करता है एंड यहाँ वी विल सी कि वो हैक करने के में सक्सेसफुल हो गई है एंड उसे पार्कर और यंग का नाम गेस्ट लिस्ट में एंटर कर दिया है। दोनों का नाम ऐड होते ही अंदर जाने लगते हैं जहाँ सिक्योरिटी चेकिंग चल रही होती है, लेकिन गेस्ट लिस्ट में नाम ऐड होने से दोनों सिक्योरिटी चेकअप, फेस रिकॉग्निशन सब पास कर जाते हैं। अंदर कैसीनो के सीन में ये रहता है कि मूलवान के सब गुंडे मिलिट्री ऑपरेशंस देख रहे हैं एंड डिस्कस कर रहे हैं और बेट लगा रहे होते हैं कि आखिरकार कितने सोल्जर्स मारे जाने वाले हैं। मूलवान को स्पॉट करने के बाद अकॉर्डिंग टू प्लान यंग इसके करीब जाने लगती है एक इंजेक्शन लेकर के, बट अनफॉर्चुनेटली एक सिक्योरिटी गार्ड उसे ऐसा करते हुए देख लेता है एंड पार्कर और यंग पर सब हमला बोल देते हैं। काफी फाइट करने के बाद फाइनली पार्कर और यंग जीत जाते हैं एंड मूलवान फाइनली पकड़ा जाता है। यहाँ सडनली हम देखेंगे कि MI6 का सिस्टम भी किसी ने हैक कर लिया है और सबके ईयर प्लग्स में आवाज आती है कि तुम इतने भी स्मार्ट नहीं जितना तुम खुद को समझती हो। ये कॉल किया होता है एक हैकर किया ने, जो वहीं मौजूद होती है और अपना चेहरा दिखाती है। रेचल के उसे देखते ही वो स्माइल करती है। सब वहाँ से जल्द निकलने लगते हैं। पार्कर मूलवान को ले जाता है, लेकिन बाहर मूलवान की बैकअप टीम उसका इंतजार कर रही होती है। सारे एजेंट्स जल्दी पार्कर के पास उसे बचाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन रेचल यहाँ रुक जाती है और जैक को कॉल करती है एंड कहती है कि आई एम 9 ऑफ हार्ट। जैक बताता है कि हार्ट के अकॉर्डिंग MI6 एजेंट्स पार्कर के पास टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे और पार्कर के साथ साथ सब मारे जाएंगे। दोस्तों, हार्ट दरअसल एक बहुत ही हाईली एडवांस सुपर कंप्यूटर है जिससे जैक रेचल को गाइड कर रहा है। रेचल जल्दी से मूलवान की बैकअप टीम के पास पैराशूट से पहुंचने लगती है। पार्कर को बस मारने ही वाले होते हैं, इतने में आती है वहाँ रेचल। वो बहुत ही ब्रेवली उनके टीम से लड़ती है और पार्कर को बचा लेती है। MI6 के बाकी टीम सब वहाँ पहुँचती है। उन्हें पता चलता है कि मूलवान साइनाइड खा के मर चुका है। इसके बाद MI6 के हायर ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो सब पे काफी भड़के हुए थे क्योंकि उनका मिशन फेल हो गया था। नाउ सारे एजेंट्स एक बार में जाते हैं। बातों ही बातों में बेली बताता है कि उसने एक चार्टर नाम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है जो वर्ल्ड के सारे डेडलीस्ट मिशंस को पूरा करती है एंड वो हैकर भी उनके लिए काम करती है। सब उसकी बात को हल्के में लेते हैं और बिलीव नहीं करते। देन रेचल उसके बारे में रिसर्च करने जाती है। पार्कर उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम उस हैकर के बारे में कुछ जानती हो, लेकिन अब रेचल को खुद ही कुछ नहीं पता होता तो वो मना कर देती है और फिर पहुंचती है रेचल कार्टर के हेड ऑफिस में। एक्चुअली में वो खुद एक चार्टर की एजेंट है जिसके बारे में MI6 को भी खबर नहीं है। वहाँ आती है देन नोमाड, जो थोड़े गुस्से में रहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि सारा मिशन रेचल की वजह से फेल हुआ है और 6 लोगों की जान भी चली गई है। रेचल उस हैकर के बारे में पूछती है। अकॉर्डिंग टू हार्ट उसका नाम है किया देवान, जो इंडिया के पुणे सिटी से है। वो एक ऑर्फन रहती है जिसे बचपन में एक बिलियनर नियाम कार्चे ने अडॉप्ट कर लिया था और उन्हीं ने उसे एडवांस ट्रेनिंग देकर के स्किल एजेंट एंड हैकर बना दिया था। पर अब दोनों के दरमियान कुछ दरारें आ गई हैं, पर क्या दरारें आई हैं ये किसी को पता नहीं। हार्ट किया की लोकेशन लिस्बॉन में बताता है। रेचल को कुछ तो सही नहीं लग रहा था। वो कहती है कि वो लोग काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है और किया के फेस भी उन्होंने जानबूझ के दिखाया। इस पर नोमैड उसे कहती है कि उनको हार्ट पर पूरा भरोसा है, पर आगे प्लान ये है कि वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन MI6 को लीक कर देंगे और फिर रेचल भी किया के पास जाएगी। इसके बाद रेचल किया के इरादे और प्लान्स उसको कांटेक्ट करके जानने की कोशिश करती है पर फेल हो जाती है। इतने में ही आता है बेली का कॉल जो उसे किया के लिस्बॉन में होने वाली बात बताता है। अगले ही पल सब एजेंट्स निकल चुके होते हैं लिस्बॉन के लिए किया की तलाश में, बट वहाँ पहुँचते ही उन पर हमला कर दिया जाता है। जेक रेचल को गाइड करता है और जल्दी से वहाँ से भागने के लिए बोलता है, लेकिन रेचल उसकी बात नहीं मानती और वापस जाती है अपने टीममेट्स को बचाने, जिसमें वो सफल रहती है और सबको बचा लेती है। यहाँ पर सबको रेचल पे थोड़ा डाउट होने लगता है कि वो चार्टर की मेंबर है, क्योंकि किसी भी नॉर्मल एजेंट के लिए इतने लोगों से भिड़ना एंड उन्हें हरा भी देना काफी मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रेचल उन सबको समझा ही रही होती है कि पार्कर अपनी गन निकालता है और यंग एंड बेली को मार देता है। रेचल अलर्ट हो जाती है कि पक्का ये हमारा दुश्मन है। दोनों के बीच काफी फाइट होती है। पार्कर एक चाकू से रेचल को हिट करके जख्मी कर देता है, फिर भी रेचल उससे जीत जाती है और पूछती है कि क्या किया तुम्हारे साथ है। इतने में ही उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि जिस चाकू से पार्कर ने हिट किया था
उसमें जहर मिला था जो रेचल की बॉडी को पैरालाइज कर रहा है। पार्कर आगे बताता है कि वो पिछले 6 साल से MI6 में चार्टर के मेंबर की खोज कर रहा था जो उसे पता था कि MI6 में एंटर कर चुका है। वो बताता है कि वो और किया मुलवान को पकड़ने आए थे जिसके लिए उन्होंने कैसीनो की नकली सेटअप तैयार किया था। मुलवान ने उन्हें हार्ट के बारे में बताया था कि कैसे वो एक एडवांस सुपर कंप्यूटर है जो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि फ्यूचर प्रेडिक्शन भी, और वो कंप्यूटर जिसके पास होगा दुनिया उसे कदमों में होगी। इसके बाद पार्कर उसे साइनाइड खिला देता है। ये सब बताने के बाद पार्कर एक स्माइल करता है और कहता है डोंट वरी रेचल, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बट तुमसे अभी हार्ट की काफी सारी इन्फॉर्मेशन लेना बाकी है। ये कहते हुए वो रेचल की बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर देता है जो एक चिप होती है। रेचल बेहोश हो जाती है एंड चार्टर के कुछ मेंबर्स आकर के उसे ले जाते हैं। दरअसल जो चिप उसके बॉडी में इंजेक्ट हुई थी उसकी वजह से पार्कर ने चार्टर की बिल्डिंग को लीक आउट कर लिया था। हार्ट फिर भी सेफ होता है क्योंकि वो एक लॉकर में है जो लॉकर अटलांटिक ओशियन से अफ्रीका की ओर जा रहा है। रेचल को इस वजह से काफी डांट सुनने को मिलती है। नोमैड उसे अकेले में बुलाती है और सारा ब्लेम उस पे करती है कि इफ तुम अपने टीममेट्स को वापस बचाने नहीं गई होती, ऐसा कुछ नहीं होता, सारी तुम्हारी बेवकूफी है, जिससे हार्ट भी अब खतरे में आ चुका है। ये कह करके नोमैड उसे चार्टर से निकाल देती है। गाइस, किया रेचल को कॉल करती है और कहती है ये क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो, तुम्हें लगता है कि हम सेम है, पर नहीं, मैं तुमसे कई गुना ज्यादा स्मार्ट हूँ। रेचल को काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि जो भी तुम कर रही हो और करने वाली हो उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखेंगे कि चार्टर के हेड ऑफिसर्स डिस्कस कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों पार्कर उन्हें दुश्मन समझता है। हमें पता चलेगा कि पार्कर काफी टाइम से MI6 का मेंबर और काफी पहले रशिया का एक वॉरलॉर्ड पागल हो गया था और सारे छोटे विलेजेस को खत्म करने लगा था। तब वहां पहुंची थी MI6 की टीम, लेकिन उस वॉरलॉर्ड को ये पता चल गया था और उसने सबको मार दिया था जिसमें पार्कर बच गया था। चार्टर को लगा कि वहां कोई MI6 मेंबर नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने वहां बॉम्ब ड्रॉप कर दिया जिसमें पार्कर जख्मी हो गया और तब से लेकर आज तक उसे यही लग रहा था कि उनके मेंबर्स को मारने में भी चार्टर का हाथ था और इन्फॉर्मेशन भी उन्हीं ने लीक की है। इसलिए उसने पूरे चार्टर को खत्म करने की ठान ली थी। और अब सीन चेंज होता है जहां किया और पार्कर अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है हार्ट का लॉकर कहाँ है और वो उसी का पीछा करने जा रहे हैं। यहाँ रेचल घर जाती है जहाँ उसे काफी सैड फील हो रहा होता है। एक तो वो निकाली गई इसलिए, और दूसरा रीजन ये है कि यांग और बेली भी मारे गए हैं जिन्हें वो दिल से अपना टीममेट मानती थी। वो किया और पार्कर को ट्रेस करने लगती है। किया और पार्कर प्लेन में पहुंचते हैं और उनका सिस्टम हैक कर लेते हैं। जैक समझ जाता है कि हार्ट का लॉकर खतरे में है और सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर चार्टर का कोई भी मेंबर भी नहीं है। लेकिन इतने में ही वो देखते हैं कि रेचल अपना पैराशूट में वहां पहुंच चुकी है। पार्कर उसे देखते ही बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन किया उसे रोकती है ये कह करके कि प्लेन में हाइड्रोजन गैस है और इवन एक चिंगारी भी हुई तो धमाका हो जाएगा। रेचल और पार्कर फिर से फाइट करने लगते हैं और मौका देख करके किया हार्ट के पास जाती है और उसका सारा एक्सेस चुरा लेती है। शिप तबाह होने लगती है और सब वहां से भागने लगते हैं। किया भागकर अपने हेलीकॉप्टर में लगी रस्सी पकड़ लेती है। रेचल भी उसके पीछे जाती है और उसे पकड़ लेती है और जिसकी वजह से रस्सी टूट जाती है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन किसी तरह पैराशूट की मदद से दोनों सेफली जमीन पर पहुंच जाते हैं। किया रेचल पर गन पॉइंट करती है और उसे कहती है कि मैं तो यहाँ से निकल ही जाऊंगी, पार्कर मुझे बचाने जरूर आएगा। आखिरकार मेरे पास हार्ट का एक्सेस जो है। दोनों लड़ते हैं और रेचल उससे गन ले लेती है बट उसे मारती नहीं। दोनों वहाँ सुनसान और खाली जगह में इधर उधर भटकने लगते हैं। रेचल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उससे पूछती है तुम ये सब क्यों कर रही हो और नियम खर्चे से क्यों बदला लेना चाहती हो। किया उससे अपने बारे में बताती है कि हार्ट ने भले तुम्हें बताया हो कि वो एक अच्छा इंसान है, उसने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ, पर असलियत तो सिर्फ मुझे ही पता है। नियम खर्चे ने किया के पेरेंट्स को मेडिकल ट्रायल्स के लिए यूज किया जिसमें उनकी जान चली गई। ये बात उसने दबा दिया और कवर अप करने के लिए मुझे अडॉप्ट कर लिया। उसे हमेशा से बदला चाहिए था तो उसने सोचा एक बार मैं काबिल इंसान बन जाऊं, फिर अपना सारा हिसाब उससे लूंगी। अब हमारे पास हार्ट जो है मैं अपने सारे एनिमीज को एक्सपोज करूंगी और पार्कर अपने एनिमी से बदला लेगा। किया आगे बताती है कि वो ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं अपने जैसे लोगों के लिए कर रही है। वो रेचल को भी बोलती है कि मैंने भी तुम्हारे बारे में काफी रिसर्च किया, तुम बचपन से ही रेबल थी और 7-8 स्कूल से भी निकाली गई, सबसे हमेशा से भागती रही और आखिरकार पहुंची चार्टर के पास। वो ये भी बताती है कि तुम चार्टर को अच्छा समझती हो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें डिसिप्लिन सिखाया और सपोर्ट किया जब तुम्हें जरूरत थी। इन सब के बारे में रेचल सोचती है लेकिन वो नोमैड को बहुत मानती है क्योंकि उसकी सारी ट्रेनिंग्स एंड सब कुछ उन्हीं ने रेचल को सिखाया था। दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि वहाँ से एक लेडी अपने कार में गुजरती दिखाई जाती है जिनसे दोनों लिफ्ट मांग लेते हैं। गाड़ी में रेचल किया के कपड़ों में एक ट्रैकर लगा देती है बट दोस्तों यहाँ पार्कर के आदमी दोनों पर हमला कर देते हैं। एक्चुअली में जिस लेडी ने लिफ्ट दिया था उसे भी पार्कर ने भेजा था। रेचल खुद को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाती है। उसे रेस्क्यू करने एक लेडी आती है जिसे नोमैड ने भेजा होता है। रेचल नोमैड से कांटेक्ट करती है और बताती है कि वो लोग हार्ट को लेकर के आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। वो रेचल को इंस्टेंटली उसे रोकने का ऑर्डर देती है क्योंकि अगर एक बार हार्ट ऑनलाइन हो गया तो चैटर से लेके सब कुछ खत्म हो जाएगा। रेचल ऑर्डर सुनते ही निकल पड़ती है आइलैंड के लिए। किया और पार्कर हार्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं। सबसे पहले पार्कर हार्ट को ऑर्डर देता है एक चैटर ऑफिशियली नैन्सी मॉरिस को मारने का और उसके बाद उसका प्लान है एक एक करके सारे चैटर अकाउंट्स ऑफिसर्स को मारने का, जिसे देख किया काफी शौक हो जाती है क्योंकि वो ये सब तो कभी नहीं चाहती थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता इस तरह किसी भी इनोसेंट की जान लेना।
उसे लगा था कि वो लोग हार्ट की मदद से नियम कर्चे जैसे बुरे लोगों को मारेंगे। किया काफी घबरा जाती है और रिचल को कॉल करके कहती है कि वो हार्ट को स्टॉप कर सकती है, पर उसके लिए तुम्हें यहाँ आना होगा। रिचल ऑब्वियसली उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन जब वो पार्कर की करतूत सुनती है उसे थोड़ा यकीन हो जाता है। किया देन अपनी रियल लोकेशन शेयर करती है। रिचल को थोड़ी देर में ही नोमैड का कॉल आता है कि उनके ऑफिसियल्स में किसी ने ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया है और वो सब 1 घंटे के अंदर मरने वाले हैं। रिचल अपना दिमाग शांत करती है, गहरी सांस लेती है, क्योंकि अब उसके पास हार्ट को वापस लाने के लिए और सबको बचाने के लिए सिर्फ 1 घंटे का टाइम बचता है। रिचल किया के पास पहुंचती है, तब तक उसने हार्ट बंद कर दिया था। पार्कर जैसे ही हार्ट को बंद देखता है वो किया को पंच करता है, हार्ट ऑनलाइन करने को बोलता है और उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। अब फाइनली यहाँ पहुंचती है रिचल, जो बाहर सबसे लड़ती है और सबको हराकर अंदर चली जाती है। अगेन हमें रिचल और पार्कर को फाइट करते हुए दिखाया जाता है। एक तरफ दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं और उधर सब चार्टर के मेंबर्स धीरे धीरे मरने के करीब आते जा रहे हैं। और तभी फाइट के बीच में किया रिचल को गन पास करती है और रिचल बिना सोचे समझे पार्कर को शूट करके मार देती है। इसी के साथ पार्कर हमेशा के लिए खत्म और चार्टर के सारे मेंबर्स भी बच जाते हैं। अब बारी है क्लाइमैक्स की। अब हमें 4 हफ्ते की बाद की कहानी दिखाई जाती है। रिचल किया से मिलने जाती है और उसे बताती है कि अब रिचल ने फिर से चार्टर ज्वाइन कर लिया है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। कंडीशन ये है कि वो मिशन के लिए अपने खुद की एक टीम बनाएगी। चार्टर उसकी ये कंडीशन के लिए सहमत हो जाता है और इसीलिए वो किया को अपने टीम में ऐड करने का ऑफर करती है, जिस पर किया खुशी खुशी मान जाती है। उस टीम में रिचल जैक को भी ऐड करती है। मूवी का एंड सीन में दिखते हैं कि तीनों साथ में एक मिशन पर जा रहे होते हैं और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी द हार्ट ऑफ स्टोन मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और अगर आपको मेरी द हार्ट ऑफ स्टोन मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।